अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला का हमारा स्पेशल फेसबुक लाइव। आपने नोट किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार लाइव के जरिए आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपसे सीधे सीधे मुलाकात कर अलग अलग इश्यूज पर, अलग अलग मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं और हर बार हमारी कोशिश होती है कि किसी न किसी एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात कराई जाए और उनसे उनके जो ख्यालात हैं उस पर चर्चा की जाए और उनसे वो जानकारी ली जाए जो हम सब के लिए फैज़याब हो, हम सब के लिए मुफीद हो, लाभदायक हो, फायदेमंद हो। इंशाल्लाह इस वीडियो में भी हमारी कोशिश होगी कि हम आपको एक एक्सपर्ट से मिलाएंगे, एक साहब से खुसूसी तौर पर मिलाएंगे और कहीं ना कहीं आज भी हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जब तक हमारे साथी जुड़ रहे हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप बने रहिए। बिल्कुल, आप सब बने रहिए। आप सबों से गुजारिश की जाती है कि आप सब इस लाइव में हमारे साथ बने रहिए और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि उन साहब से आपकी मुलाकात कराएं और फिर हम मुद्दे पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट शेयर ब्रॉडकास्ट। दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिएगा। मैं दरअसल उन्हें रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश कर रहा हूं। एमडी मुख्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस लाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तहे दिल से आपका शुक्रिया भाईजान। बस आप सबों से गुजारिश है कि थोड़ा सा विलंब, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, थोड़ा सा बने रहिएगा। हम एक साहब को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ असल में नेटवर्क का बार बार इशू आता है। बताइए साहब, ये बड़ा मसला है। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि आप जरा मुझे बताएं कि क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर वे में आ रही है। एमडी रियाज अहमद साहब ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रियाज भाई। एमडी मुख्तार साहब, आपका भी सलाम कबूल है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? मैंने जिन साहब को जोड़ना चाहा उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है और न ही रिक्वेस्ट हम उनको भेज पा रहे हैं, क्योंकि उनकी आईडी ऐसी है कि यहाँ शो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर अगर वो खुद से जुड़ते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। और बार बार स्लो कनेक्शन बता रहा है, हालांकि हमने आज ही अपना नेट सही करवाया, लेकिन समझ से बाहर है कि भाई इस तरह की चीजें क्यों आ रही हैं। खैर, बहरहाल दोस्तों, आप सबों को मालूम है कि इस वक्त जो हालात हैं और जिस शदीद और शिद्दत ठंड से हम दो चार हो रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं सीमांचल की, हम बात कर रहे हैं बिहार की, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम तर इलाकों में, खासकर नॉर्थ इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ हर जगह पर ठंड शदीद की है। और इस भीषण सर्दी में, शदीद के ठंड में कई तरह के हादसा भी देखने को मिल रहे हैं। और आज इस तरह से हमने देखा कि लोहागड़ा के अंदर जो मामला पेश आया और एक जो हमारे टीचर हजरात थे जो इंतकाल फरमा गए, तो सबसे पहले तो उनके लिए हम सब लोग दुआ करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करिए कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करें। और जिस तरह की ठंड है इस वक्त सीमांचल में, खासकर किशनगंज में, तो मुझे लगता है कि प्रशासन को भी ये चीज़ें दिखती हैं और डीएम साहब को भी ये चीज़ें दिख रही हैं, और जो बीईओ साहब हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, इन्हें भी चीज़ें दिख रही हैं और के पाठक जी को भी ये चीज़ें दिख रही हैं। तो मेरा अपना निजी सुझाव यह है कि जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह का मौसम है, इन मौसम को देखते हुए स्कूल और प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और जो मदरसा है, उनमें वक्त से पहले छुट्टियां कर देनी चाहिए। जैसे कि छुट्टियां होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए, आप सब लोग बने रहिए हमारे साथ। हम आपको एक बेहद खास मान से मिलाने वाले हैं जिन ताल्लुक से हम आपसे बात कर रहे थे। हालांकि हम कोशिश कर रहे थे कि उन्हें जोड़ें, लेकिन वो नहीं जुड़ पा रहे थे क्योंकि उनका आ नहीं रहा था। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। चलिए, आप लोग बिना कैसे हैं? तमहीद के मुख्तसर में मैं बता दूं कि दोस्तों हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद असलम अली साहब। आप जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और असम के इंचार्ज हैं कांग्रेस के, और अल्पसंख्यक विभाग में इनकी बड़ी पैठ है, जबरदस्त पैठ है। अभी हाल ही में जो तेलंगाना तेलंगाना का जो विधानसभा चुनाव हुआ, इनको महबूब नगर के सातों विधानसभा सीटों का पर्यवेक्षक बनाया गया था, और दिलचस्प बात यह है कि सातों सीटें जीती हैं। ये काबिल तारीफ है, और इन्हीं का एक विधायक जो अभी इस वक्त सीएम बने हैं, ये काबिल तारीफ है। लेकिन असलम भाई, आज जो हम लोग जुड़े हैं, आज का हमारा मौजू इसको लेकर के है कि दो दो बातें मैं आज आपसे करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि शिद्दत की ठंड हो रही है अपने इलाके में, और आज आपने देखा कि लोहागड़ा में एक जो सर थे बेचारे, उनके सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई, और इस तरह की घटनाएं लगातार दिखने को मिल रही है, और हो सकता है कि आगे भी इस तरह की घटनाएं बढ़े। एक चीज ये। दूसरी चीज ये है कि सुरजापुरी डेवलपमेंट को लेकर के, सुरजापुरी आरक्षण को लेकर के गाहे बगाहे जो आवाजें बुलंद होती हैं, और आपका मैंने आज फीडबैक देखा, और जो आज एक मुजाहरे के तौर पर चीजें पेश की गई, उसकी आपने हिमायत की है। तो ओवरऑल हम आपसे समझना चाहेंगे सर कि सुरजापुरियों के डेवलपमेंट के लिए क्या लाहे अमल तैयार किया जाए, और क्या सूरत हाल बन सकती है सर? बहुत बहुत शुक्रिया निहाल साहब। और जी, शुक्रिया सर। ये बात सच है कि अपने इलाके में अभी काफी ठंड भी है, और उनके साथ जो फॉग होता है वो भी काफी, कोहरा भी छाया हुआ रहता है। और हमने भी अभी देखा सोशल मीडिया में कि अपने कमाती दिघल बैंक का एक शख्स का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। मैं उनको जानता भी था, और बहुत अफसोस की बात है। मतलब ये बहुत ही अफसोस की बात है, और खास करके जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे, और आमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि ये बहुत ही अफसोसनाक हादसा है और घटना है। और मैं तमाम लोगों से, अपने इलाके का सीमांचल और खासकर किशनगंज के लोगों से अपील करता हूं कि अभी जो मौसम सर्द है और फॉग की वजह से, कोहरा की वजह से थोड़ा विजिबिलिटी काफी कम रहता है। तो इसमें आप अपने वाहन का, चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, इसमें थोड़ा सा अपना स्पीड पर, बैक लाइट को, जो सेफ्टी मेजर्स है, और स्पीड पर बहुत कंट्रोल करें। और आप फॉग में, कोहरा में सफर करना गाड़ी से और टू व्हीलर से थोड़ा अवॉइड ही करें, अच्छा रहेगा। अगर बहुत ही इमरजेंसी कहीं नहीं हो तो आप अवॉइड करें। जब कोहरा कम हो जाए, विजिबिलिटी बढ़ जाए, तो आप सफर करें। जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं लें। और इस तरह की घटना आज अररिया में भी हुआ है, एक ट्रक और टेम्पो में काफी जोरदार टक्कर हुआ है, जिसमें 2-3 लोग इंतकाल भी कर गए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फॉग जब तक रहेगा या कोहरा जब तक है, इसमें खासकर टू व्हीलर वालों को बहुत ही प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और अब आते हैं आपका दूसरा सवाल, जो आज हम लोग जो देखे कि भाई मतलब संग्रहालय के सामने 10 दिसंबर को, क्योंकि एसडीओ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक मतलब फाउंडेशन डे मनाया जाता है। और एक फाउंडेशन डे पे हम वहाँ खुद किशनगंज में मौजूद भी थे। देखिए, सुरजापुरी डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सालों से मेहनत कर रही है, जिसके जो है प्रेसिडेंट फिरोज साहब हैं, जो एडवोकेट हैं, और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और ये संगठन बहुत दिनों से कोशिश कर रही है सुरजापुरी रिजर्वेशन के लिए, जो सेंट्रल लिस्ट में उनको नाम ऐड करना है। जी। क्योंकि स्टेट में रिजर्वेशन है सुरजापुरी का, लेकिन अभी तक सुरजापुरी का सेंट्रल लिस्ट में रिजर्वेशन में एड ऑन नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत तफसील गुफ्तगू है, और किसी दिन हम लोग आएंगे, 1 घंटा इसमें चर्चा करेंगे अब जी। तक क्यों नहीं हुआ, और कहाँ हम लोगों के अंदर में कमी रह गई। और उसी इलाके में जो और बिरादरी है, कुलैया बिरादरी, शेखरा बिरादरी, और शेरशाबादी बिरादरी, इन तीनों कम्युनिटी को, इन तीनों बिरादरी को स्टेट। असलम भाई, आपकी आवाज रुक गई है। असलम साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है।
असलम भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। असलम भाई, आपकी आवाज आवाज रुक गई है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। असलम साहब, आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही है। क्या मेरी तरफ फॉल्ट है, या दोस्तों आप में से किसी कोई भाई बताएं, क्या आपको असलम साहब की आवाज आ रही है? प्लीज बताएं, प्लीज। क्या आपको असलम साहब की आवाज आ रही है? असलम भाई, आवाज नहीं आ रही है। असलम साहब, असलम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। असलम भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? असलम साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। असलम भाई की आवाज नहीं आ रही थी, और असलम साहब से हम फिर से गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि सर दोबारा से आप जुड़े, क्योंकि आपकी आवाज कट चुकी थी। माशाल्लाह, काफी कीमती बातें, काफी अच्छी बातें आप कह रहे थे। असलम भाई, आपकी आवाज कट गई थी, इसलिए डिस्कनेक्ट करना पड़ा था। आपकी आवाज अब भी नहीं आ रही है। अब जी आ रही होगी शायद। जी 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 जी, अब आवाज आ रही है हाँ सर। जहां हाँ से हाँ। आपने, जी, जहां से डिस्कनेक्ट हुआ उससे 1 मिनट पहले तक आपने क्या कुछ कहा सर, उसको फिर से दोहराएं प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं बहुत देर मैं से कहाँ आपको। तक, आप ये बताइए कि मैं आपने मेरी आखिरी जो सेंटेंस सुना वो क्या था? आपने ये कहा था कि एक अरसे से, लंबे अरसे से इसको लेकर जद्दोजहद जारी है। शेरशाहवादी और सेकरा और जो दूसरे लोग हैं उनको मिल चुका है, लेकिन सुरजापुरियों को नहीं मिला है। आगे आगे का जो है हम सुन नहीं पाए, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। देखिए, जैसा मैंने कहा आपको कि जो उस इलाके में 3 बिरादरी है, 3 सर। कम्युनिटी है, शेरशाहबादी, हम्म, सेकरा और कुल्हैया, इन तीनों को स्टेट रिजर्वेशन के साथ साथ सेंट्रल रिजर्वेशन भी मिल चुका है। जी। अगर किसी को नहीं मिला है तो वो सुरजापुरी है। अब हम्म, सुरजापुरी को सेंट्रल लिस्ट रिजर्वेशन में एड ऑन क्यों नहीं हुआ? जी। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कहां कहां साजिशें हुई, कहां कहां कमियां रह गई, हमारे लीडरान उस दौर से लेके अब तक कहां कहां उनमें कमियां रह गई, इस पे तफसील से गुफ्तगू हो सकती है। जी। क्योंकि मुझे अभी जाना है और मैं उनके पास मिलने जा रहा हूं जो हम्म, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास, जो रिजर्वेशन सेंट्रल लिस्ट में किसी भी जाति, हम्म, किसी भी कम्युनिटी को एड ऑन करता है, और वो बिहार हम्म, सरकार के मंत्री भी रहे हैं डॉक्टर शकीलुज्जमान अंसारी साहब। तो हम्म, वहां जाकर के भी उनसे मैं तफसीलात लूंगा कि कहाँ कमी रह गई, सुरजापुरी को एनेक्सर जो 2 है सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट में, वहां पर एड ऑन क्यों नहीं किया गया। लेकिन एक बात तो सच है कि उस वक्त से लेके अभी तक सीमांचल के जितने भी लीडरान हैं, उन हम्म, लोगों ने सुरजापुरी रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में एड ऑन करने के लिए जहां पर, जिस दरवाजे पर, जिस तरह अप्रोच करना चाहे, वहां पर नहीं हुई। नंबर बिल्कुल 1। दुरुस्त फरमाया आपने। नंबर 2, मैं तमाम चीजों को यहां बताना नहीं चाहता हूं। उस हम्म, वक्त के तत्कालीन मिनिस्टर्स, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर हो, लोकल मिनिस्टर्स हो, किसी भी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए हो, उन लोगों ने भी कुल्हैया कम्युनिटी को, शेरशाहबादी को, शेकरा को तरजीह दिया और सुरजापुर कम्युनिटी को एक तरह से शहर फेरिस्त जो सेंट्रल रिजर्वेशन है वहां पर आने के लिए रोका।
ये सच बात है, इसमें कोई किसी के अगेंस्ट में या किसी के फेवर में बात नहीं है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि किस तरह से सुरजापुरी को सेंट्रल लिस्ट में एड ऑन किया जाए। मैं डेटा देता हूं, आज शेखरा कम्युनिटी, कुलैया कम्युनिटी और शेरशाहबादी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग यूपीएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट के वो तमाम जहां पर उनका रिजर्वेशन है, सुरजापुरी बमुश्किल से आ पाते हैं। उसकी वजह यह है कि सुरजापुरी का सेंट्रल रिजर्वेशन नहीं है। अगर इनका हो जाए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सुरजापुरी की आबादी लगभग उस इलाके में या पूरा बिहार में जो डेटा अभी आया है सेंसस सर्वे रिपोर्ट, उसमें 1.87% अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ मुस्लिम जो पॉपुलेशन है बिहार में, 2% सुरजापुरी मुसलमान है। उन 2% सुरजापुरी मुसलमान जो लगभग 1 करोड़ या 1.5 करोड़ लोग होंगे, उन लोगों को इनका बहुत एडवांटेज और फायदा मिल सकता है। हमारे बच्चे भी, अपने इलाके के बच्चे भी यूपीएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि जाने वाला हूं निहाल साहब, और इस पे एक दिन बहुत बेबाकी से इस पे बात करते हैं, और मैं एसडीओ को मुबारकबाद देता हूं कि वो लोग इस तरह के धरना प्रोटेस्ट एक दिन का हर फाउंडेशन डे पे करते हैं। लेकिन चाहे वो एसडीओ हो, वहां के लोग हो, वहां के लीडरान हो, एमएलए हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, सिर्फ एक दिन जगने से काम नहीं होगा, सही जगह पर हथौड़ा चलाना पड़ेगा। बिहार गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री से प्रपोजल भेजना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो एक संस्था है भारत सरकार का, वहां भी भेजना पड़ेगा, और भेजना पड़ेगा वो रिपोर्ट, प्रपोजल्स उस गाइडलाइन के तहत जिस गाइडलाइन के तहत भारत सरकार किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी बिरादरी को सेंट्रल रिजर्वेशन में एड ऑन करता है। प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, धरना देना अच्छी बात है, लेटर लिखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप उस गाइडलाइन, उस प्रोटोकॉल, वो जो चीजें हैं उसके हिसाब से अगर आप प्रपोजल बिहार सरकार नहीं भेजेगा, तब तक नहीं होगा। ये बात साफ है। मैं हो सकता हो कि 15-20 मिनट के बाद अगर आप ऑनलाइन रहेंगे तो जो एनसीपीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जिन्होंने 2 टर्म 8 साल मेंबर रहे उस कमीशन का, उस वक्त हम लोगों को आसानी से मिल सकता था। न जाने कहां कमी रह गई कि हम लोगों ने सुरजापुरी को सेंट्रल लिस्ट में एड ऑन नहीं कर पाया। मैं तमाम लोगों से आह्वान करता हूं, जगिए, क्योंकि ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। अगर आप सुरजापुरी को सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन लिस्ट में ऐड कर देंगे तो न जाने किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया के कितने बच्चे कल को आपका आईएएस, आईपीएस क्वालिफाई कर ले। इसके लिए एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, एक लहर अमल बनाना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी जो बिहार सरकार से फॉलोअप करेगा, जो कमीशन से फॉलोअप करेगा, फिर भारत सरकार से फॉलोअप करेगा। ये मेरा असलम साहब, यहाँ एक चीज समझना चाहूंगा सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल हो, इसमें कहीं से कहीं कोई दो राय नहीं है कि इंजीनियर मोहम्मद असलम अली से बेहतर लाइजनिंग, बेहतर म्यूचुअल रिलेशन, बेहतर तालमेल का काम कोई नहीं कर सकता है। ये अलग बात है कि कोई लेटर लिख देगा, कोई धरना प्रदर्शन कर देगा, कोई अच्छी तकरीर कर देगा, लेकिन ये तल्ख सच्चाई है, इससे कोई भी जो है साहब इनकार नहीं कर सकता है कि चाहे स्टेट लेवल हो या फिर केंद्र लेवल हो, अगर यहाँ लाइजनिंग करना हो, रिलेशन डेवलप करना हो, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद असलम अली ही कर सकते हैं। तो फिर असलम साहब सुरजापुरियों को लेकर के आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? जी, एक बार आप थोड़ा सवाल रिपीट कीजिएगा, क्योंकि जब आप बोल रहे थे उस वक्त मेरा मोबाइल पे फोन आ रहा था, तो पूरी बात आपका सुन नहीं पाया। एक बार सवाल रिपीट कीजिए आप। असलम साहब, मेरा मानना है और तमाम तर सीमांचल के लोगों का मानना है कि जो लाइजनिंग स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर इंजीनियर मोहम्मद असलम अली कर सकते हैं, जैसा कि आपने एएमयू किशनगंज के फंड को दिलाने के लिए जो पैसे आए थे उसके लिए आपने किस तरह से तस्लीमुद्दीन साहब को लेकर के आप नरेंद्र मोदी जी के पास गए, फिर आपने फंड दिलवाया, जो पैसे मिले थे
लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर लाइजनिंग करना हो, रिलेशन डेवलप करना हो, तालमेल बिठाना हो, तो इंजीनियर मोहम्मद असलम अली इसमें नंबर 1 है। भले ही कुछ लोग लेटर लिखने में माहिर हैं, कुछ लोग तकरीर में माहिर हैं, हर आदमी अपने अपने फन में माहिर होता है। जब इंजीनियर असलम अली में ये सलाहियत है, तो आप सुरजापुरियों के डेवलपमेंट के लिए, इस रिजर्वेशन के लिए आगे क्यों नहीं आते हैं? देखिए, इसमें सवाल ये है कि मैं एक 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 आदमी हूं और इस तरह से अपने इलाके में सभी लोग कैपेबल हैं। अल्लाह ने सबको सलाहियत दी है और सब लोग कर सकते हैं, अलग अलग सलाहियत है जी, सब लोग कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि इस तहरीक को, इस आंदोलन को थोड़ा सा और मजबूती के साथ एक मुहज़्ज़ब तरीके से, जैसे क्योंकि ये कम्युनिटी का मामला है, इलाके का मामला है, बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, इसमें कोई पॉलिटिक्स या कोई पॉलिटिकल पार्टी का हिमायत या अगेंस्ट की बात नहीं है। जिस तरह एएमयू सेंटर किशनगंज के लिए सब लोग एक साथ खड़े होकर के एक झंडा और एक मुद्दा लेकर चले थे, मुझे लगता है कि उसी तरह का ये मुद्दा है। बिल्कुल। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम तमाम लोग पहले इस के जो रूट काउज प्रॉब्लम्स हैं उसको समझें कि आखिरकार हमें क्यों नहीं मिला। हर चीज का एक रूट काउज एनालिसिस होती है जो हम लोग नहीं करते हैं, ये करने की जरूरत है कि आखिरकार हम कहाँ पीछे रह गए और आज इतने सालों तक क्यों नहीं मिला। जब कंडीशन आपके फेवरेबल थे तब तो नहीं मिला, अभी तो आपके कंडीशन फेवरेबल नहीं है। उस वक्त सरकार आपकी थी बिहार में, महागठबंधन की सरकार। सेंटर में सरकार यूपीए 1 यूपीए 2 कांग्रेस की थी, क्योंकि सुरजापुरी रिजर्वेशन से ज्यादातर फायदा मुसलमानों का होगा। ये हम जानते हुए बोल रहे हैं कि सुरजापुरी में बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं, लेकिन मेजोरिटियन मुस्लिम्स है। और सरकार जो सेंटर में बैठी हुई, आप उनका मनसा जानते हैं। क्या मुसलमानों की जो हित की बात होगी वो सरकार आपका कितना साथ देंगे। लेकिन मैं नेगेटिव आदमी नहीं हूं। हर वो काम, जिस काम को सही तरीके से किया जाए, एक रोड मैप बना के किया जाए, एक प्रॉपर गाइडलाइन ब्लूप्रिंट बना के किया जाए और टारगेट बेस काम किया जाए, यकीनन उस कामयाबी में कामयाबी मिलेगी। अभी हम लोग इंतशार में काम कर रहे हैं, मुंतशिर हैं। बहुत सारे लोगों को सही असलम भाई, आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर, बड़ी कीमती बातें हो रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ पा रही। असलम भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं रेगुलर, आप दोबारा से मैं कनेक्ट कर रहा हूं आपको। जरा सा आपके उसमें जो है चार्जिंग वाले पॉइंट में कोई इशू आया होगा, शायद देख लीजिए आप। मैं असलम मलिक साहब आपको फिर से ऐड कर रहा हूं। आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल 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 आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू करें। असल में क्या है कि अभी मैं टेलीफोन से बात कर रहा हूँ, तो इसमें फोन जब आता है तो अपने आप म्यूट में चला जाता है। एक टेक्नोलॉजी आपके देगा। और वो सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं जहां मुझे जाना है। लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं मेरे घर। चलिए मुख्तसर कर दें। तो मैं इसको बस 2-3 मिनट में कंक्लूड करता हूँ। सर सही माने में अभी हम जितने भी लोग इस आंदोलन के लिए जुड़े हैं, जितने लीडर्स इसमें जुड़े हैं, जितने भी अवामुन्नास इसमें जुड़े हैं, जितने एसडीओ के जिम्मेदारान जुड़े हैं, हम तमाम लोगों को सबसे पहले ये रूट एनालिसिस करना पड़ेगा कि असल में प्रॉब्लम कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं हुआ, होगा तो कैसे होगा। मैं टेक्निकल बात करता हूँ। एएमयू सेंटर किशनगंज की तहरीक को मैंने अपने आंखों से, अपने हाथों से और अपने 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 कैपेसिटी के अनुसार जितना हो सका मैंने किया, इसलिए मुझे पता है कि काम कैसे होता है। सुरजापुरी कम्युनिटी का रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट में तभी एड ऑन होगा जब आप 3 स्टेक होल्डर को पकड़ेंगे। इसमें 3 स्टेक होल्डर है। एक स्टेक होल्डर है बिहार सरकार, दूसरा स्टेक होल्डर है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास,
जो कमीशन, जो संस्था इनको लिस्ट में ऐड करेगा। और तीसरा स्टेक होल्डर है भारत सरकार। अभी हमारा फाइल लोग कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सदाकत नहीं है कि भारत सरकार ने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को भेज दिया है। जो फाइल आया था उस फाइल को वापस किया जा चुका है। जिस तरह वो फाइल आना था बिहार सरकार से, उस तरह वो फाइल नहीं आया है। सुरजापुरी कम्युनिटी को जिस बेस पर रिजर्वेशन मिले वो दलीलें उस फाइल में नहीं है। ये मैंने अपने 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 चीजों से, अपने अपने तहकीकात से ये बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि रिजर्वेशन लेने के लिए बहुत सारी संवैधानिक जो प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूट्स है, उसको अपनाना पड़ेगा। जो भारत सरकार ने फाइल भेजी है उस फाइल में लिकुमा है, उस फाइल में कमियां हैं, वो फाइल यहां से वापस कर दिया गया है। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो बिहार सरकार का है, वहां जाकर के हमारे तमाम लीडरान को या जिम्मेदारान को या जो सुरजापुरी रिजर्वेशन चाहते हैं, वहां पर जाकर के पहले फॉलो अप करना पड़ेगा, उस फाइल को निकालना पड़ेगा, उस रिपोर्ट को देखना पड़ेगा कमी कहाँ रह गई है। फिर उस रिपोर्ट को जिस तरह से रिजर्वेशन ली जाती है उस तरह से बना करके प्रपोजल बिहार सरकार को कॉपी जाएगी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉपी जाएगी। उसके बाद रिव्यू कमेटी बैठेगा, उसके बाद भारत सरकार और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड जिसके चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो बैठ करके सर्वे करेंगे, वो बैठ करके इंक्वायरी करेंगे, वो बैठ करके ये फैसला लेंगे कि अगर वहां पर अदर कम्युनिटी को ये रिजर्वेशन दिया गया है सेंट्रल लिस्ट में, तो इस कम्युनिटी को क्यों नहीं दिया गया। ये असल में तरीका है इस काम को कराने के लिए। जी चलिए, तो बड़ी टेक्निकल चीज कही आपने, बड़ी कीमती बात कही है, और ये टेक्निकल चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है। और जो लोग इस संघर्ष में जुड़े हैं, मुमकिन हो कि इस वीडियो को वो लोग भी देखेंगे। और तमाम तर लोगों से अपील है, गुजारिश है कि भाई जो तरीका है, सही तरीका है, उस वे में अगर काम करेंगे तो मसले का हल निकल सकता है। अदरवाइज आप टहलते रहिए, घूमते रहिए, लेटर लिखते रहिए, ढाक के 3 पात रजत को निकलना है। जी असलम भाई, अगर आपके पास वक्त हो तो 1 मिनट का एक मिनट चाहूंगा। एक सवाल है मेरा, बहुत अहम सवाल है, पूछ सकते हैं? पूछिए। असलम भाई, मेरा सवाल यह है कि जैसे हमारे जो फोर फादर्स हैं वो इसी जमीन से ताल्लुक रखते हैं, यही उनका आबाई वतन है, लेकिन हमारे जो कागजात हैं, जमीन में जो कागज है, कहीं पर वो जो कागज में सुना के अगर शेख लिखा होगा तो उनको सुरजापुरी का वो नहीं मिलता है, जो सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर ऐसे हैं जिनका जो शेख ही लिखा हुआ है। तो ऐसे में वो लोग कहाँ जाएंगे, फिर उनका क्या होगा, इसका क्या हाल है? आप समझ होंगे मेरा सवाल। देखिए, बहुत आसान सा जवाब है इसका। जी। अगर आप हम लोग अपने जमीन का जितना भी कागजात है, जिसको हम केवाला बोलते हैं, मोटेशन बोलते हैं, अगर आप उसमें देखे होंगे, उसमें शेख भी लिखा हुआ है, लेकिन साथ साथ में सुरजापुरी मुसलमान भी लिखा हुआ है। अभी जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ, उस जातीय जनगणना में, हाँ अभी जो हुआ, उस जातीय जनगणना में अगर आप एक लिस्ट देखेंगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज बिहार में शेख हैं, उसके बाद अंसारी है, फिर 1.87% सुरजापुरी मुसलमान है। अभी आपको मैं एक डेटा देता हूं कि जो सुरजापुरी बेल्ट है, खास के बिहार का जो हिस्सा है, बंगाल नहीं जा रहे हैं, किशनगंज सबसे ज्यादा है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, उसके बाद इधर कोसी का कुछ हिस्सा भी इसको टच करता है, सुपौल भी, खगड़िया भी, मधेपुरा भी थोड़ा थोड़ा टच करता है। मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं कि वहां पर कुछ मुसलमानों ने अपने आप को शेख में काउंट कर दिया है और कुछ मुसलमानों ने अपने आप को सुरजापुरी मुसलमानों में काउंट कर दिया है। अच्छा। ये डेटा क्या है कि जैसे आपने कहा ना कि अगर किसी केवाला में, मोटेशन में या जमीन के कागजात में देखा जाए, यहाँ पर शेख लिखा हुआ है, आप दिखेगा उसमें सुरजापुरी मुसलमान भी है। लेकिन मैं आपको एक बात दावे के साथ कहता हूं कि हमारे पूर्वज या आबा इजदाद या हमारे परदादा के तमाम वो कागजात जो हमारे खानदानी या वरासत में जो जमीनें मिली है, उसमें खतौनी में, उसमें मोटेशन में, उसमें केवाला में अगर आप देखिएगा तो सुरजापुरी का भी वर्ड है। वो सुरजापुरी वर्ड ही उसमें काफी है इस बात का सबूत और दलील देने के लिए कि आप शेख कोई जाति नहीं है। शेख का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल। असल में वो जो लिखा गया केवाला में, तो शेख मतलब जनाब, ऑनरेबल, इज्जत माप, वो शेख का मतलब है। और सुरजापुरी का मतलब ये है कि उस रीजन में जो एक सुरजापुरी मुसलमान, उसको डायलेक्ट के बिना पे, जबान जिसको हम बोलते हैं, उसके बिना पे
जो लोग वो जबान बोलते हैं, वो बोली बोलते हैं, जबकि ये बोली नहीं है, जबान नहीं, एक डायलेक्ट है, उस बिना पे उनको वर्नाकुलर दिया लैंग्वेज गया है। है। तो इसीलिए क्षेत्रीय इसको भाषा। घबराने की जरूरत नहीं है। शेख का मतलब कोई नहीं होता कि आप कोई अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। शेख का मतलब इज्जतमाब, जनाब, ऑनरेबल है। ये बात यहाँ के लोग भी समझते हैं, इसको, इसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं है। चलिए असलम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में 1 मिनट में जो हमारे व्यूअर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप लाइव आते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो वाकई में उन्हें लगता है कि नहीं, असलम भाई आए हैं तो निश्चित रूप से कोई कीमती बात होगी। तो ओवरऑल सीमांचल के लोगों के लिए आखिरी संदेश क्या है आपका सर? देखिए, मैं आज 2 संदेश देना चाहता हूं सर। दोनों संदेश हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। एक यही सुजापुरी का रिजर्वेशन सेंट्रल लिस्ट में होना, जिससे मैंने आपको कहा कि यकीनन अगर ये हो जाएगा तो किशनगंज और आसपास के जो सुजापुरी बच्चे हैं उनका नाम यूपीएससी में आप जरूर देखिएगा। ये होना लाजमी है। इसमें जितना डिले होगा नुकसान हमारा होगा। और इसको करना कैसे है, मैं अपने हैसियत के हिसाब से मैंने एक रोड मैप पेश किया है। सिर्फ साल में एक दफा फाउंडेशन डे मनाने से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हर दिन फाउंडेशन डे मनाना पड़ेगा, हर दिन लाह अमल तैयार करना पड़ेगा। आज दुनिया हर घंटा, हर मिनट तैयारी के साथ चल रही है, मंसूबा प्लानिंग बना करके दुनिया चल रही है। हम साल में एक दफा फाउंडेशन डे मना लेंगे, मेमोरेंडम दे देंगे, अपनी बातें कह लेंगे, उससे कोई मसले का हल नहीं है। दूसरी बात, उसी तरह से ये न्यू सेंटर किशनगंज आज बंद के कगार पर है। वो यूनिवर्सिटी का सेंटर बहुत लोगों की कुर्बानियों से, बहुत लोगों की जद्दोजहद से अमल में आया है। अगर उसको कायम रखना है तो फिर वही बात मैं कहना चाहूंगा, एडवोकेसी, लाइजनिंग जब तक आप नहीं सीखिएगा, 2 वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रेशर ग्रुप से काम नहीं होता है। सरकार बहुत मजबूत है। अपने इलाके के लोग, मुझे याद है 20 साल कबल अपने इलाके के लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना पैसा निकालने जाते हैं, लेकिन जब वो बैंक पहुंचते हैं तो पैसा देने वाला बैंक का मुलाजिम ये समझता है कि मैं उनको उधार दे रहा हूं, लोन दे रहा हूं। अपना पैसा निकालने में सर्वर नहीं चलता है, नेटवर्किंग बंद रहता है, कभी कभी वापस आना पड़ता है किशनगंज से। इसीलिए मैं अपने लोगों से अपील कर रहा हूं कि प्रेशर ग्रुप टैक्टिक्स छोड़ दीजिए। आप 2 वर्ड में बोल रहा हूं, एडवोकेसी, लाइजनिंग। एडवोकेसी का मतलब ये है, आप लोगों से मिलिए, सरकार से मिलिए, स्टेक होल्डर से मिलिए, ऑफिसर से मिलिए, उनसे रिक्वेस्ट करना, अपील, खाकसारी से उनसे दरख्वास्त करें, क्योंकि हम कमजोर हैं, हमारे पास डेटा की कमी है। हर जगह चिल्लाने से चीखने से काम नहीं होता है। अगर आप भाई, वो मेरा बहुत अर्जेंट काम आ गया है, दूध वाला नीचे दूध देने के लिए आया, गेट बंद है, मेन गेट। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आप अपनी बात कंटिन्यू करें, मैं आप प्लीज आप अपनी बात कंटिन्यू करें। मैं 2 मिनट मैं कंटिन्यू कर चुका कि आज के दौर में एडवोकेसी का और लाइजनिंग का दौर है। ठीक है, आज के दौर में एडवोकेसी का और लाइजनिंग का दौर है। इसी में हम लोग को कामयाब होना है इंशाल्लाह। ठीक है असलम भाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सर।